आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री मारुति धाम की जय। कहे मुराम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत बधज में आवा। अभी तक की कथा हमने जो कही उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से वन को गए हैं ये सब प्रसंग वर्णित किए गए। अब वहाँ से इस प्रसंग का एक दूसरा भाग बताते हैं। जब भगवान के द्वारा प्रत्यावर्तित होकर सुमंत्र जी अयोध्या नगरी वापस लौट रहे हैं। खगानां च मृगाणां च मुनीनां च दिवौकसां हितकारी रघुश्रेष्ठस्त्वेवं वसति कानने। रामस्यारण्यगमनं शोभनं वर्णितं मया शृण्वन्तु सुमन्त्रश्च यथा साकेतमागतः। फिरे हो निषाद प्रभु ही पहुँचाए सचिव सहित रथ देखे उवाए। मंत्री बिकल बिलोक निषादु कहे न सकहि जस भयउ विषादु। आगतो यमुना पारात् सरथं सचिवं गुहः ददर्श व्याकुलं वेक्ष मंत्रिणं दुःखितो भवत्। भगवान श्री रामचंद्र जी को सुमंत्र जी ने कहा कि अब घर वापस चलिए। भगवान मना कर दिए, लक्ष्मण जी मना कर दिए। कहे कम से कम सीता जी को लौटा दीजिए, तो वो भी बात नहीं बन पाई। भगवान ने कहा आप अकेले चल जाइए और हमारे माता पिता को बढ़िया से समझाइएगा, धैर्य धारण करवाइएगा। तो सुमंत्र जी जाना चाहते नहीं हैं अयोध्या। क्या मुँह लेकर जाएं? क्योंकि जब जाएंगे तो नगरवासी भी पूछेंगे कि तमसा नदी के तट से हम लोगों को छोड़कर तुम रथ कैसे आगे ले गए। भगवान का आदेश था, ठीक था, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा छल तुमने क्यों किया? तो सुमंत्र जी क्या उत्तर देंगे? राजा दशरथ पूछेंगे कि मेरे पुत्र कहाँ हैं, मेरे पुत्रवधू कहाँ हैं, तो क्या उत्तर देंगे? इतने बड़े कुचक्र में सुमंत्र जी का कोई हाथ नहीं था। लेकिन ऐसा लगा सुमंत्र जी को जैसे मानो सबसे बड़े अपराधी आज हम ही हो गए हैं। तो वहीं पर वो बैठे रह गए। रथ वहीं है, घोड़े वहीं हैं, सुमंत्र जी वहीं हैं। निषाद राजगुह इतने दिनों के बाद वापस लौटते हैं। गंगा पार तो करवा ही लिए थे केवट के माध्यम से। फिर उधर प्रयाग गए, वहाँ से भरद्वाज जी से मिलते हुए यमुना जी के आश्रय से फिर आगे बढ़े, पार करके चित्रकूट तक भगवान पहुँच गए हैं। तो कम से कम इसमें एक आध महीना तो लग ही गया होगा, मान लेते हैं। ऐसे तो भगवान किस समय कहाँ पहुँचे इसका भी पद्म पुराण इत्यादि में विशेष वर्णन है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा समय बीत गया, बहुत समय व्यतीत हो गया था, बहुत दिन बीत गए थे। बस निषाद राजगुह जब वापस लौटे देखे रथ यहीं पड़ा है, सुमंत्र जी यहीं पड़े हैं, ये तो घर गए नहीं। तो क्या कर रहे हैं सुमंत्र जी? राम राम सिय लखन पुकारे पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखि दखे न देसे हयहि नाही जिम बिनु पंख बिहग कुलाही। अयोध्या से भगवान जब चले हैं तो केवल दक्षिण दिशा की ही यात्रा करते हुए बढ़े हैं। तब तो अयोध्या से लंका तक पहुंच गए ना, मतलब उनकी प्रधान दिशा जो थी वो दक्षिण थी। तो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर बार बार देखकर हिनहिना रहे हैं, रो रहे हैं, उदास हैं।
सुमंत्र मंत्री जी भी भगवान को हे राम, हे सिया, हे लक्ष्मण ऐसा पुकारते हुए दूर दूर तक कहीं भगवान के आने का कोई संकेत मिल जाए इस आशा से खड़े होते हैं। जब देखते हैं कहीं कोई और छोर नहीं भगवान के आगमन का, तो फिर बेचैन होकर गिर जाते हैं। पृथिव्याम पतितो मंत्री हा राम रघुनायक, अगस्त रामायण में कहते हैं हा हा लक्ष्मण हा सीते वदति थम मुहुर्वचः, हया ह्रेशं ते वै दृष्ट्वा दक्षिणाम हरितम यथा, भवन्ति व्याकुला राजन पक्ष ही ना विहंगमा। जैसे किसी पक्षी के पंख को काट दिया जाए या पक्षी के पंख उखड़ गए हों, तो वो पक्षी उड़ना चाहता भी है तो उड़ नहीं पाता है, प्रयास करने पर थोड़ा उछल भी जावे तो नीचे गिर जाता है। वैसे ही सुमंत्र जी चलना भी चाहते हैं, खड़े होना भी चाहते हैं, तो चल नहीं पाते हैं। तो न हि तृण चरहि न पियहि जल, मोचत लोचन बारि, व्याकुल भयउ निषाद पते, रघुबर बाज निहारी। भगवान के घोड़ों की क्या स्थिति है कि घास भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, बस केवल नेत्रों से जल की धारा, आंसुओं की धारा बह रही है और दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। जब घोड़ों की ये स्थिति है तो सुमंत्र जी की क्या स्थिति होगी। न चरन्ति तृणं तोयं न पिबन्ति हया जलम, मुञ्चन्ति सुन्दराक्षिभ्यां निषादो व्याकुलो भवत्, दृष्ट्वा श्रीरामचन्द्रस्य हयान् सर्वांग सुन्दरान्, धीरज धरि तब कहहि निषादु, अब सुमंत परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। हे सुमंत्र जी, हम आपको क्या समझा सकते हैं, आप तो अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, आपके समान बुद्धिमान नीतिज्ञ कौन दूसरा होगा। अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो नीति हो जाएगी प्रभो, लेकिन अब समझ लीजिए कि विधाता आज हमारे अनुकूल नहीं है। धृत्वा धैर्यं गुहः प्राह विषादम त्यज सांप्रतम। इसीलिए अब ये कष्ट भूल जाइए, रोना धोना छोड़ दीजिए, क्योंकि रोते धोते रहने से कोई लाभ नहीं है। आखिर आपको कभी ना कभी तो अयोध्या जानी पड़ेगी, क्योंकि महाराज दशरथ भी आपके आगमन की प्रतीक्षा देख रहे होंगे। तो तम सुमंत्र सदा विद्वाम धैर्यम धर परार्थविद। दूसरे के कल्याण को, दूसरे के हित को, परमार्थ को जानने वाले आप जैसे विद्वान के लिए यहाँ शोक करना उचित नहीं है। तो बहुत अच्छे से जब धैर्य पूर्वक सुमंत्र जी को प्रबुद्ध किया निषाद राज ने, सुमंत्र जी भी खड़े हुए कि अब जाना तो पड़ेगा ही घर, कब तक यहाँ पड़े रहेंगे, इस प्रकार से जाना तो पड़ेगा ही। तो गुहः प्रियाभिर्वाणीभिराश्वास्य च रथोपरि, सुमंत्रं स्थापयामास शोकेन शिथिलं बलात्, शोक शिथिल रथु सकैन हाकी, रघुबर विरह पेरउर बाकी, चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृगत मनहु आनि रथ जोरे। किसी जंगली पशु को लाके आप रथ में लगा दीजिए तो रथ बढ़िया से नहीं हाँकेगा, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है, उसको प्रशिक्षित नहीं किया गया है। अब हिरण बहुत अच्छा दौड़ता है, लेकिन 4 हिरण को लगा दे रथ में तो थोड़ी दौड़ पाएंगे, क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है रथ खींचने का। ये राजा के घोड़े, राज अश्व जो हैं वो प्रशिक्षित अश्व हैं, इनको चाबुक मारना भी नहीं पड़ता, इनको केवल उसकी ध्वनि से हवा में चाबुक हिल जावे तो पता चल जाता है इनको कैसे चलना है। हमको इतने सुंदर सभ्य नियंत्रित मर्यादित घोड़े भी जब चलते हैं तो पैर लड़खड़ा जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, क्योंकि चलने का सामर्थ्य नहीं है। अटक परहि फिर चितबहि पाछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। यहाँ पीछे लिखा है ना, पाछे, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में पीछे देखने के कारण ठोकर लग जाती है, घोड़ों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक शारीरिक हर प्रकार से वो घोड़े दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के मुख से राम, लक्ष्मण, सीता इस प्रकार का शब्द भी सुन लेते हैं तो उसी की ओर देखने लगते हैं कि कहीं इसी के द्वारा तो भगवान को वापस नहीं मतलब वापस हम प्राप्त न कर लें, भगवान कहीं इसी के माध्यम से तो वापस ना आएंगे, ऐसी आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगते हैं। तो बाज बिरह गति कि मैं कही जाती, मनि बिन फनिक बिकल जेहि भांति। जिस प्रकार से सर्प का जो इतने वर्षों से संग्रहित रत्न है, मणि है, उसको कोई चुरा ले, कोई छीन ले तो सर्प तड़प उठता है, वैसे ही भगवान जैसे अमूल्य निधि का वियोग घोड़ों तक को बाधा दे रहा है। गंतुम समर्था ना भवन अयोध्यां वा जिनः शुभा, रामचंद्र वियोगेन व्याकुला वेग संयुता, भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग
बोली सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। सुमंत्र जी की स्थिति देख के समझ गए निषाद राज कि ये घर नहीं जा पाएंगे। क्यों? ये यहाँ से 2 कदम जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, घोड़े पटका जा रहे हैं, ये घर तक कैसे जाएंगे? अयोध्या तो बहुत दूर है यहाँ से। अयोध्या जाने के लिए कम से कम 2 दिनों की यात्रा लगेगी इनको स्वस्थ स्थिति में, और ये तो इस प्रकार की इनकी हालत खराब है, तो कहीं मार्ग में ही कोई दिक्कत न हो जावे, कहीं मर न जावे, हृदयाघात न हो जावे, बीमार न पड़ जावे। तो अपने 4 सेवकों को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, इनकी देखभाल करते हुए इनको घर तक छोड़ आओ, क्योंकि अकेले भेजना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री है ना अयोध्या के, इनके साथ कोई अंगरक्षक नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है, बड़े अधिकारी हैं, इस हालत में हैं, ऐसे अकेले कैसे छोड़ दें इनको? तो एक राज की मर्यादा भी होती है। सुमंत्रम वाजिनो वीक्ष निषादो व्याकुलो भवत आहूय चतुरो दासान मंत्री संगे चकार सह। राजा निषाद राज ने, गुह राजा ने अपने 4 विश्वस्त सैनिकों को, सेवकों को बुलाया और कहा इनको अयोध्या तक छोड़ कर आओ। तो गुह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरह विषाद बरनि नहीं जाई, चले अवध लय रथ ही निषादा, हो ही नहीं मन मगन विषादा। सुमंत्र जी में एक सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं से घोड़े को हाँक सके, तो निषादों ने ही 2 लोग उनको पकड़े, एक व्यक्ति पंखा करने लगा, मतलब कुछ इनको ठंडक लगे, एक व्यक्ति घोड़ा संभाल लिया। तो ऐसे करके सहयोग करते हुए रथ को वो लोग अयोध्या की ओर ले जाने लगे। निषादा रथमादाय प्रस्थिताः कौशलां पुरीं, प्रतिक्षणं वियोगेन निमग्नाः शोक सागरे, धिक् जीवनं रामहीनं। मंत्री जी क्या सोच रहे हैं? धिक जीवन रघुबीर विहीना। सुमंत्र जी इतने चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि राम से रहित जीवन को धिक्कार है। बताओ, इस शरीर को तो ऐसे भी मरना है, अमर तो कोई है नहीं, तो क्यों ना राम जी के वियोग में शरीर छोड़कर अपनी कीर्ति को अमर कर लिया जाए। लेकिन ये तो दुर्भाग्य हमारा है कि ये मरण धर्मा शरीर भी जब मरना है तब नहीं मरेगा, भगवान के वियोग के बाद भी ये जीवित है। अब बताओ, इससे अधिक दुर्भाग्य क्या होगा? ये शरीर अधम तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन इतना अधम निकलेगा कि अभी भी ये मर नहीं रहा। रहहि न अंतहु अधम शरीरा, जस न लहे बिछुरत रघुबीरा, धीग्र जीवनम रामहीनम मंत्री सोचति दुःखितः, नैव स्थास्यन्ति चान्तेऽपि देहः कीर्तिं न लब्धवान्, अधमो रामचंद्रस्य वियोग समय किल। हमारे ही माध्यम से भगवान को जंगल जाना पड़ा, रथ चलाकर भगवान को जंगल तक कौन पहुंचाया? हम ही न पहुंचाए। सुमंत्र जैसा सोच रहे हैं। बताओ, इतना बड़ा यश हमको मिल गया कि राम जी को अपने हाथों से ये रथ पर बैठा के और जंगल तक छोड़ा ये व्यक्ति। हमने एक बहुत बड़ा अवसर चूक गया, राम जी के वियोग में हमको प्राण त्याग देना था, ये सुंदर अवसर हम चूक गए। अभी भी हृदय अगर मेरा फट जावे तो हमको कुछ शांति मिले। अकीर्ति भागिनः प्राणा निस्सरन्ति न देहतः, भिद्यते हृदय नैवाद्यापि कस्मान्न दुःखितम्, भये अजस अघभाजन प्राणा, कौन हेतु नहीं करत पयाना, अहह मंदमति अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। कोई बहुत कंजूस व्यक्ति के हाथों से 5-10 रुपया भी खर्च हो जावे तो बहुत कष्ट होता है, और सर्वस्व अगर अपहरण हो जावे तब तो मरने की स्थिति आ जाती है। हस्तयोर मर्दनम कृत्वा सिरह समताड्य चाकरोत, हाथ मल रहे हैं कि क्या करें, माथा पीट रहे हैं कि कैसे घर जावें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति जब घर से चला हो तो बहुत डींग हाँकते हुए चला हो कि हम शत्रुओं को पराजित कर देंगे, आज मेरी पराक्रम की तुम कीर्ति देखना, और जब लड़ने गया हो तो भागकर घर आ गया हो। उसी प्रकार से सुमंत्र जी का हाल हो गया है। पश्चातापम महामंत्री नष्टेर्थे कृपणो यथा, पलायितो महावीर संग्रामाच यथा तथा, विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मदपान करे सचिव सोचते ही भाति। सुमंत्र जी के हृदय में जो ग्लानि है, कष्ट है, उसका एक संकेत समझने के लिए गोस्वामी जी ने उपमा दी है कि कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, वेद पुराण का ज्ञाता हो, अच्छा साधु हो, समाज वाले सब उसको अच्छी दृष्टि से देखते हों, और भूल से, गड़बड़ी से, इच्छा न होने के बाद भी भ्रम के कारण शराब पी ले, उसको जैसी वेदना होती है, जैसा कष्ट होता है, उस वेदज्ञ ब्राह्मण को धोखे से शराब पीने के कारण जो कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट मान लीजिए कि सुमंत्र जी को हो रहा है। विवेकी वेदविद विप्रः सुजाते साधु सम्मतः, यथा च मदिराम पीत्वा मंत्री सोचति वै तथा। अथवा अगर कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हो, जो कुलवंती स्त्री हो, साध्वी हो, चतुर हो,
कुलीन हो, अपने पति को ही देवता मानकर सर्वविध प्रकार से उसकी सेवा करने वाली हो, और किसी प्रकार से उसका पातिव्रत्य भंग हो जाए या पति का वियोग हो जाए, पति से दूर जाना पड़े, या तो चरित्र में गड़बड़ हो जावे भ्रमवशात, या तो पति से वियोग हो जावे, या तलाक हो जावे, या कुछ ऐसा हो जावे, या पति ही घर से निकाल दे, तो उस स्त्री को जैसी पीड़ा होती है, यथा कुलोद्भवा साध्वी प्रवीणा पति देवता मनसा कर्मणा वाचा नारी कर्मवशात् प्रियम त्यक्त्वा वियोगजं दुःखं सहते मंत्रणस्तथा हृदये दारुणो दाहश्चासी द्राम वियोगतः रहे करम बस परिहरिना हो सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। नेत्रों में जल भरा हुआ है, इसके कारण सचिव जी कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कानों से कुछ ढंग से सुनाई नहीं पड़ रही है, मतलब सारी इंद्रियां अपना अपना प्रभाव छोड़ रही हैं, देखने की क्षमता कम हो गई है, सुनने की क्षमता कम हो गई है, बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा, ओठ सूख गए हैं, मुख मतलब जैसे दांत लग जाता है ना लोगों को, मरने के समय दांत लग जाता है, चाहे कुछ इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाने से स्थिति हो जाती है, वैसे ही दांत लग गए हैं उनके। तो मृत्यु का सारा लक्षण है। मृत्यु के समय क्या होता है? ओठ सूख जाएगा, तालू सूख जाएगा, दांत लग जाएगा, दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, हाथ पैर कांपेंगे, मतलब सारे लक्षण इनमें मृत्यु के दिख रहे हैं, बस मर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दरवाजा है जिसके कारण प्राण अंदर ही कैद हो गए, प्राण निकल नहीं पा रहे। वो दरवाजा क्या है? 14 वर्ष के बाद भगवान वापस लौटेंगे, यही आशा है। इसी आशा रूपी जीव न जाय उर अवधि कपाटी, ये जो 14 वर्षों की अवधि है, यही समय सीमा दरवाजा बनकर उनके प्राणों को अंदर ही अंदर रोक रखी है। मुख से वचन नहीं निकल रहा, ऐसा लग रहा है सुमंत्र जी के मन में जैसे इन्होंने अपने माता पिता का वध कर दिया। और कोई व्यक्ति अपने माता पिता को मार दे, हत्या कर दे, तो समाज वाले उसको कितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो वैसे ही सुमंत्र जी को लग रहा है कि आज हमें अयोध्या वाले वैसी घृणा की दृष्टि से देखेंगे जैसे हमने अपने माता पिता की हत्या कर दी हो। मार इसी मन हो पिता महतारी, तो बहुत पछताते हुए माथा झुकाकर लगभग आधी बेहोशी की अवस्था में, क्योंकि पूरी बेहोशी में तो व्यक्ति इतना सोचेगा नहीं, तो होश में भी नहीं है, बेहोश भी नहीं है, अर्ध मूर्छावस्था में सुमंत्र जी किसी प्रकार से पहुँचे, अयोध्या नगरी तक पहुँचे हैं। रामचंद्र वियोगे न व्याकुलो मंत्रणाम वरः सुमंत्रो विविधाम चिंताम चकार मनसि स्वके। सोचते हुए जा रहे हैं कि सभी माताएं आकर हमसे पूछेंगी कि कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी सीता, बहू कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उनको उत्तर दूंगा? सुमित्रा जी को क्या उत्तर दूंगा? विधातर मातर सर्वा यदा प्रक्षन्ति दुःखिता तदोत्तरम किम दास्यामि जननी लक्ष्मणस्य च यदा प्रक्षति संदेशम किम वक्ष्यामि हम उत्तमम। जब कौशल्या जी दौड़ कर आएंगे मेरे पास और कहेंगे कि बताओ हमारा बालक कहाँ है, जैसे गाय अपने बछड़े के पास दौड़ कर आती है और बछड़े को न पाकर व्याकुल हो जाती है, वैसे ही जब कौशल्या जी राम जी को देखने के लिए आएंगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? श्री राम माता संस्मृत्य यदा यास्यति वेगतः माम प्रक्षति तदा तस्यै किम दास्याम्यहम उत्तरम। तो क्या मैं उत्तर दूंगा कि गे बन राम लखन वैदेही, कि राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी जंगल चले गए, यही उत्तर देंगे हम। अब राजा जब पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा? अगर राजा को मैंने ये कह दिया कि वो लोग वापस नहीं लौटे, चले गए, तब तो राजा भी मर जाएंगे और राजा को भी अशुभ समाचार सुनाकर मारने का पाप हम ही को लगेगा। तो सुमंत्र जी की कोई गलती नहीं थी, वो तो अपने स्वामी का आदेश मान रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि राम जी को जंगल पहुंचा कर ले आओ, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के 2-4 दिन रख के फिर ले आना, वही काम वो करने गए। अब भगवान ही नहीं आना चाहते थे तो कैसे बलपूर्वक ले आते? इसीलिए सुमंत्र जी इस पूरे घटना चक्र में किसी प्रकार से अपराधी नहीं है, फिर भी उनको सबसे अधिक अपराधी होने का अनुभव हो रहा है। ये प्रक्षन्ति दास्यामि तान हम उत्तरम नृप यदा प्रक्षति माम तस्मै किम वदिष्यामि चोत्तरम। क्या उत्तर दूंगा मैं, यही सोच रहे हैं। हृदय न बिदरवु पंकज में बिछुरत प्रेत मुनीर जानत हूँ मोहि दीन विधि जहु जातना शरीर। यहाँ जम जातना शरीर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ जहु जातना शरीर अर्थ ठीक है। शुष्के नीरे यथा पंकम तथा हृन्न विदर्यते अतो जानामि दैवेन दत्ता में यमयातना। तो यमयातना ही शब्द आया है संस्कृत में, तो जमयातना शरीर ही ज़्यादा शुद्ध पाठ हमको लग रहा है। यहु यातना शरीरों का पाठ जमयातना वाले श्लोक से गड़बड़ जा रहा है। खेत में भरपूर पानी हो जाए, धान इत्यादि लगाने के समय में पूरा पानी अच्छे खासे बारिश से हो जाए तो मिट्टी गीली हो जाती है, कीचड़ बढ़िया बन जाता है, तो हल चलाकर उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन उसी समय क्या हो, 10-5 दिन बहुत तेज धूप हो जाए,
पानी सूख जाता है तो खेत में दरार पड़ जाती है। जल के अभाव में, जल के वियोग से वह मिट्टी फटने लग जाती है, दरार हो जाती है। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि मेरा हृदय कीचड़ के समान मलिन हो, लेकिन कीचड़ भी पानी से रहित तो होकर फटने लग जाता है सूख कर। तो मेरा हृदय क्या कीचड़ से भी, बिल्कुल पंख से भी गया गुजरा है कि भगवान का वियोग होने के बाद भी फट नहीं जा रहा। एहि विधि पंथ करत पछितावा, तम साती रतु रत रथुआवा, विदा किए कर विनय निषादु, फिरे पाय पर बिकल विषादु। यही विचार करते करते ये लोग श्रृंगवेरपुर से चले थे, तमसा नदी के तट तक आ गए। तो सुमंत्र जी ने उन चारों सेवकों को जो निषाद राज ने साथ में दिए थे सेवा के लिए, उनको कहा कि भाई अब तुम लोग घर जाओ। बोले नहीं महाराज, आपको हम लोग, मंत्री जी आपको हम लोग घर तक छोड़ेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत कृपा, मैं यहाँ से अकेले चला जाऊँगा। तो बहुत प्रकार से उन्होंने विनय करके उनको वापस भेज दिया। ये सेवक भी बड़े चिंतित हैं, कैसे जाएंगे अकेले, ये फिर भी आदेश है, अब अधिकारी का आदेश कैसे टालें। वहाँ राजा का आदेश था, यहाँ मंत्री का आदेश है। मंत्री भी अयोध्या के मंत्री हैं तो निषाद राज से अधिक ही समर्थ ये हैं। तो कुर्वन् मंत्रिवरो विद्वान विप्रतिसार मध्वनि, सरथस्तम सातीरम सुमंत्रस्तूर्णमागतः, नम्रतापूर्वकं मंत्री प्रेषयामास मंदिरम, निषादास्तं प्रणम्यासो निवृत्ताः शोक संयुताः। नगर में जाते हुए सुमंत्र जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने गाय मार रखी हो, ब्राह्मण मार रखा हो, गुरु की हत्या कर दी हो, ऐसा इनको ग्लानि का अनुभव हो रहा है, ऐसी ग्लानि का अनुभव हो रहा है। तो शाम तक ये अयोध्या के बाहर ही रहे। सुमंत्र जी दिन के उजाले में नगर में घुसने का साहस न कर सके, बाहर ही, अयोध्या नगरी के बाहर ही एक पेड़ के नीचे पूरा दिन काट दिया इन्होंने। शाम शाम को अयोध्या में घुसे हैं, जब अंधियारा हो गया तब, और रथ को दरवाजे पर लगाकर महाराज दशरथ के पास गए हैं। लोगों ने देखा रथ आया है, अब शाम है तो ठीक है, सब लोग सो थोड़ी गए हैं, रथ आ गया है। लोग दौड़ दौड़ कर आए कि क्या हो गया, सुमंत्र जी अकेले आए हैं कि सबको लेकर आए हैं। पूरा व्याकुल है पूरा अवध समुदाय। सचिव आगवन सुनत सब, बिकल भयवुर निवास, भवन भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास। रनिवास में कौन रहता है, रानियाँ रहती हैं, लेकिन वह रनिवास आज प्रेत का निवास लग रहा है, जैसे वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, स्मशान हो गया हो, ऐसा लग रहा है। नगर द्वार मासाद्य त्वरितः प्रविवेशः, सुमंत्रमभिधावन्तः शतशोथ सहस्रशः, क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः। कहाँ हैं हमारे राम, आप वापस लेकर आए कि नहीं, क्यों लेकर नहीं आए? सुमंत्र जी आप क्यों उनको लेकर नहीं आए, यही सब लोग पूछ रहे हैं। क्या बोलें सुमंत्र जी, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी अनसुना करना पड़ रहा है, क्या उत्तर दें, उत्तर रहे तब तो दें। और एक समय इतना विकल हो गया इनका मन कि सुनना भी बंद हो गया। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप जेहि तेहि बूझा। बस राजा कहाँ है, दशरथ जी कहाँ हैं, बस इतना ही पूछ पा रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे। तो दासियाँ देखी कि मंत्री बहुत व्याकुल हैं, मंत्री ऐसे तो गिर के मर जाएंगे ये मंत्री। तो दासियाँ उनको सीधे ले गई कौशल्या जी के महल में। कौशल्या जी के महल में राजा दशरथ को देखा, कैसा लगे राजा दशरथ, जैसे अमीय रहित जनु चंदु विराजा। चंद्रमा की किरणों में अमृत का बहाव होता है, अमृत के कारण चंद्रमा की किरणों से औषधियों की पुष्टि होती है, लेकिन चंद्रमा यदि अमृतहीन हो जाएं तो मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार से राजा दशरथ चंद्रमा के समान हैं लेकिन मुरझाए हुए हैं आज। अतदर्हम महाराजम शयानम तथोचितम जातिमेव पुण्याम ते देवलोकात् परिच्युतम। हमने एक दो दिन पहले की कथा में बताया था राजा ययाति का चरित्र, जो स्वर्ग गए थे। देवराजेंद्र ने पूछा कि आप कौन सा पुण्य किए जिसके कारण स्वर्ग लोक मिला, तो अपने मुँह से बड़ाई करने लगे कि मैंने ये इतना यज्ञ किया, दान किया, तपस्या की, होम किया। तो अपने मुख से प्रशंसा करते करते उनके सारे पुण्य ही समाप्त हो गए। तो देवराजेंद्र बोले कि आप किए तो बहुत बढ़िया महाराज, लेकिन यहाँ आके गड़बड़ कर दिए, अपने मुख से सब बखान करने लगे, तो आप वापस चले जाइए। फिर अपने नाती, 4 नाती थे उनके, तो एक एक चवन्नी सबका पुण्य लिए, उनका 16 आना पुण्य पूरा हुआ। तब चतुर्थांश लेके पूरा उन्होंने भाग पूरा किया, तब वो अपने नाती के पुण्य से फिर वापस स्वर्ग गए। लेकिन यहाँ पर राजा ययाति के समान दिख रहे हैं दशरथ जी, मानो स्वर्ग से उनको नीचे गिरा दिया गया हो, समस्त तेजस्विता जिनकी समाप्त हो गई हो। केवल हे राम हे राम हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, यही पुकारते हुए राजा दशरथ कभी बेहोश हो रहे हैं, कभी आँख खोल रहे हैं। आँख खोलें तो मेरे राम आ गए क्या, कहाँ हैं, सुमंत्र आ गए क्या, राम को लेकर आए कि नहीं, यही सब पूछ रहे हैं।
मतलब राम तत्व के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन राजा दशरथ नहीं कर रहे हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीन्हे उदंड प्रणाम, ओ सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। राजा दशरथ को दंडवत प्रणाम किया, जय जीव महाराज दीर्घायु हो, महाराज की जय हो, ऐसा अभिवादन किया है। राजा दशरथ जगे, सुमंत्र की ध्वनि सुने, सुमंत्र राम आ गए, कहाँ है राम, राम कहाँ है, ऐसा पुकारने लगे। मेरी बहू कहाँ है, मेरे पुत्रगण कहाँ हैं, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरे राम कहाँ हैं। बहिरेवरथम स्थाप्य राजानम दृष्टुमा जयौ, जय शब्देन राजानम स्तुत्वा तं प्रणनामः। ततो राजानमं तं तं सुमंत्रं विह्वलो ब्रवीत्, सुमंत्र रामः पुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च। राजा दशरथ सुमंत्र को उठाकर गले से लगा लिए, जैसे डूबते हुए नाव को कुछ सहारा मिल गया हो, कहीं कुछ टिकने का आधार मिल गया हो, वैसे ही राजा दशरथ को लगा कि शायद अब हमारे प्राण बच जाएंगे। अगर सुमंत्र ये कह दें कि राम जी वापस आ गए, या कम से कम सीता जी ही वापस आ गई, कुछ आशा मेरे मन में बंध जावे। तो अपने सामने बैठाकर नेत्रों से पूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण नेत्रों को के माध्यम से देखते हुए, हे मित्र, हे मेरे प्यारे सुहृद संबंधी हितैषी, मंत्री से बड़ा राजा का हितैषी कोई नहीं होता है। जो सबसे बड़ा हितैषी है वो मंत्री है, और मंत्री ही अगर विश्वासघात कर दे तो राजा बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ है रघुनाथ, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है वैदेही, ऐसा पुकारते हुए कहे कि वापस लौटे कि जंगल चले गए। ऐसा जब पूछा तो मंत्री भी रोने लगे। मंत्री को रोता हुआ देखकर राजा दशरथ को अनुमान लग गया कि समाचार अच्छा नहीं है। राज सुनाई दीन बन बासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। क्या सद्गुण है श्री रामचंद्र जी का कि पता चल रहा है शाम को कि राजा बनना है, और सुबह पता चल रहा है वनवास जाना है, लेकिन न कोई प्रसन्नता हुई न कोई उदासी हुई। दोनों स्थिति में राम जी एक रस रहे। ऐसे सद्गुणवान पुत्र के बिछड़ने पर भी हम जीवित हैं, हमारे प्राण नहीं निकले, इसका अर्थ है सबसे अधिक पापी हम ही हैं। ये राजा दशरथ अपना शोक व्यक्त करते हैं। हा राम हा गुण निधे हा सीते प्रियवादिनी, दुःखार्णवे निमग्नं माम्रियमाणं न पश्यसि विलप्येवं चिरं राजा निमग्नो दुःख सागरे। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोह पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सतिभाव। आदेश दिया सुमंत्र जी को, सूत यद्यस्ति में ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतं, तम प्रापया सुमाम रामम प्राणा संत्वरयन्ति माम। हे सुमंत्र, मैं कौन हूँ? बोले आप हमारे स्वामी हैं महाराज। क्या कभी हमने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है? बोले महाराज सदैव अच्छा ही तो किया है, कभी आपने हमारा बुरा नहीं किया, सदैव हित किया। आज तुम हमारा एक हित कर दो कि जहाँ हमारे राम है वहीं हमें पहुँचा दो। अगर हमने कभी तुम्हारे प्रति कुछ भला किया होगा तो उसके बदले एक उपकार तुम यही कर दो कि हमको राम तक पहुँचा दो, जहाँ वो गए हैं वहीं पहुँचा दो। सुमंत्र जी कैसे पहुँचा उनको अपने नहीं पता है कहाँ गए। गंगा जी के बाद क्या हुआ ये तो सुमंत्र जानते नहीं। बहुत जानेंगे तो भरद्वाज जी के आश्रम तक जानेंगे, निषाद राज गुह जहाँ तक बता पाएंगे, उसके बाद क्या हुआ वो तो निषाद राज भी नहीं बता सकते। तो पुने पुने पूछत मंत्री ही रावु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, सकरहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। हे मित्र, आज स्वामी सेवक नहीं मित्र के भाव से कह रहा हूँ कि मेरे राम के पास, मेरी सीता के पास, मेरे लक्ष्मण के पास ले चलो, मैं उनको देखना चाहता हूँ। क्या उन्होंने हमारे आदेश को सुनकर कहा? जब हमने कहा कि उन्हें वापस ले आना, ये बात तुमने बताई थी उनको, क्या उत्तर था उनका? यद्यद्यापि मैं वाज्ञा निवर्तयितु राघवम, न सख्यामि विना रामम मुहूर्तमपि जीवितुम। अगर हमारे प्राणों को बचाना चाहते हो तो राम को ले आओ, नहीं तो जान लो कि हमारे प्राणों को यहाँ रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो धैर्य धारण करके सचिव जी ने कहा कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, परम वीर हैं, धुरंधर हैं, धैर्यवान हैं, सदैव आपने संतों की संगति की है, सत्पुरुषों का सेवन किया है। जन्म मरण हानि लाभ मिलना बिछुड़ना ये सब समय का खेल है महाराज। हे स्वामिन, ये सब समय के चक्र के कारण होता है। जैसे नदी में दो पत्ते बह रहे हैं, कभी सट जावें कभी दूर चले जावें। इसीलिए महाराज हम लोग का हित सोचते हुए धैर्य धारण कीजिए। यहाँ कोई नहीं है हम लोग की देखभाल करने वाला। राम जी चले गए, लक्ष्मण चले गए, भरत शत्रुघ्न नहीं है। आप भी अगर ऐसे होंगे तो अयोध्या का क्या होगा? फिर आप केवल पिता नहीं हैं ना, आप राजा भी हैं।
और राजा के ऊपर अगर पिता का भाव हावी हो जाए तो पूरी प्रजा का फिर संरक्षण कैसे होगा। इसीलिए यद्यपि ये करना बड़ा कठिन है, राम जी का वियोग तो पशु पक्षी सहन नहीं कर पा रहे, आप तो पिता हैं उनके, लेकिन फिर भी प्रजाजन के हित का विचार करके धैर्य धारण कीजिए, इसी में सबों का हित है। इसीलिए क्योंकि शोक के कारण अच्छे अच्छे व्यक्ति भी नष्ट हो जाते हैं, शोक से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु भी अपना प्रभाव उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति पर नहीं दिखा पाते जो व्यक्ति शोक रहित हो। शत्रु से क्या प्राप्त होता है? चिंता। चिंता ही व्यक्ति को प्राप्त न हो तो शत्रु क्या बिगाड़ लेगा। तो प्रथम वासतम साभयवो दूसरे सुर सरि तीर, नहाय रहे जलपान करे सिय समेत दुबुबीर, सिय समेत दुबुबीर। एवं मंत्रिरुदम तम तम प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्, रामः सीता च सौमित्रिर्मया नीता रथेन ते, शृंगवेरपुराभ्यासे गंगाकूले व्यवस्थिता। राजा दशरथ भी रो रहे हैं, मंत्री भी रो रहे हैं। अपने स्वर को किसी प्रकार से व्यवस्थित करके धैर्य धारण करके मंत्री ने बताया कि प्रभु, पहली रात्रि हम लोग तमसा जी के तट पर रुके और दूसरी रात्रि गंगा जी के तट पर रुके, वहीं पर स्नान ध्यान हुआ, जलपान किए। उसके बाद केवट जो हैं निषाद राज, वो बड़ा सत्कार किए। उस रात श्रृंगवेरपुर में ही रुके, प्रातःकाल बरगद का दूध मंगाया और अपना जटा मुकुट इत्यादि भगवान ने बनाया। गुहेन किंचिदानी तम फल मूलादिकम च यत्, स्पृष्ट्वा हस्तेन संप्रीत्या नाग्रहेद विससर्ज तत्। वटच्छेरम समानाय गुहेन रघुनंदन, जटा मुकुटमाबध्य मामाह निपते स्वयं। हे राजन, अपने हाथों से बरगद का दूध मंगाकर श्री रामचंद्र जी ने जटा बनाई, लक्ष्मण जी ने जटा बनाई, फिर अपने मित्र को कह के नाव मंगाई। पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े। लक्ष्मण जी भी धनुष बाण धारण करके उनकी सेवा में तत्पर थे। लक्ष्मण भी भगवान की अनुमति से चढ़े। मैं बड़ा व्याकुल हो गया इनके वियोग में, तो भगवान ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ हमको कहा कि हे तात, हमारे पिताजी को हमारा संदेश कहिएगा, बारंबार उनके चरणों को प्रणाम करके हमारा अभिवादन कीजिएगा, हमारा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। अब्रवीण में महाराज धर्म में वानुपालयन्, अंजलिम राघव कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च, सूतमद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः, शिरसा वंदनीयस्य वंद्यो पादो महात्मनः। हाथ जोड़कर हमारे माता पिता को प्रणाम करके मेरी ओर से कहिएगा, क्योंकि हम भी प्रणाम कर रहे हैं तो आप मेरी ओर से प्रणाम कीजिएगा और मेरा यह संदेश कहिएगा कि बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कुछ लोग कहते हैं ना, पिता का पुण्य माँ का आशीर्वाद। तो क्या कहते हैं भगवान कि हमारे लिए जंगल में, जंगल के मार्ग में हर प्रकार से मंगल है, क्योंकि हमारे ऊपर हे पिताजी आपकी कृपा है, आपका पुण्य बल हमारे साथ है। इसीलिए तात करिय जन चिंता मोरी, हमारी चिंता मत कीजिएगा। सुमंत्र ब्रूहि राजानम शोकस्तेस्तु न मत्कृते, मेरे लिए चिंता न करें। साकेतादधिकम सौख्यम विपिनेनो भविष्यति, अयोध्या से अधिक सुख हमें जंगल में होगा। क्यों? तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हम, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आए हम। जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी, तुलसी करे हो सोई जतन जेहि कुशली रहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपकी कृपा से हमारे लिए हर प्रकार का सुख जंगल में ही उपलब्ध हो जाएगा। आपके वचन का पालन करके हम पुनः आपके चरणों का दर्शन करने आ जाएंगे। हमारी समस्त माताओं को प्रणाम करके हे सुमंत्र, आप ये सब बातें कहिएगा, हर प्रकार से ऐसा प्रबंध कीजिएगा कि हमारे माता पिता कुशल रहें। माता पिता कुशल रहेंगे तो पूरी अयोध्या भी कुशल ही रहेगी। दशरथ जी ठीक हो गए, कौशल्या जी ठीक हो गई, तो उनके धैर्य को देखकर बाकी लोग भी धैर्य को धारण करेंगे। मातुर्मे वंदनम रोहि शोकम त्यजतु मत्कृते, आश्वासयतु राजानम वृद्धम शोक परिप्लुतम। और गुरु जी के पास जाकर, वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रणाम करके कहना कि गुरुदेव आप तो ज्ञानी हैं, संत हैं, आप तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, इसीलिए हमारे पिताजी को ऐसा उपदेश कीजिएगा, ऐसी ज्ञान की शिक्षा दीजिएगा कि हमारे पिता हमारे चिंता में शिथिल न हो जावें, रोगग्रस्त न हो जावें। गुरु सन कह बस देश, बार बार पद पद मगहि, करब सोय उपदेश।
जेहिन सोच मोहे अवधपति गृहीत्वा गुरुपद्मांघ्रे त्वया वाच्यम पुनः पुनः नमाम शोचेन महाराजो यथा कार्यम तथा त्वया। और भी नगरवासियों में जो भी व्यक्ति मेरी चिंता कर रहे हो सबको बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से, बहुत आत्मीयता से आप समझाइएगा, जिससे जैसा रिश्ता हो, किसी को प्रणाम करके, किसी को गले लगा के, किसी को आशीर्वाद देकर समझाइएगा। हमारे प्रजा को हमारा वियोग अनुभूत न हो, और हो भी तो कम से कम उसका वो सहन कर लें, उसको सहन कर लें, ऐसा ही प्रबंध कीजिएगा। सर्वमंतःपुरं वाच्यम सूतमद्वचनात् त्वया आरोग्यम विशेषेण यथार्हम अभिवादनम। और जब भरत जी आ जावें तो हमारी ओर से उनकी कुशल पूछकर यह कहिएगा कि सभी माताओं के प्रति धर्मानुकूल व्यवहार करें, किसी माता को छोटा बड़ा न समझें, सभी माताओं के साथ न्याय का व्यवहार करें, सभी प्रजाजनों के साथ न्याय का व्यवहार करें, किसी भी प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, महाराज की हर प्रकार से सेवा करें, सहायता करें, जो जो राजा दशरथ आदेश दें वैसा उनका मान रखते हुए पालन करें। कह बसम देश भरत के आए नीति न तजिय राजपद पाए। कि राजा बन जाओगे तो अहंकारी मत हो जाना। जो राजनीति है, धर्म नीति, राजनीति का अर्थ हो गया छल कपट। अब कोई व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, विश्वासघात करता है तो लोग कहते हैं राजनीति कर रहा है। राजनीति उसको नहीं कहते। राजनीति कहते हैं जो दंड का पात्र है उसको दंड दिया जाए, और जो सम्मान का पात्र है उसको सम्मान दिया जाए, और इसमें भेदभाव न हो। मतलब राजा का पुत्र भी यदि दंड का पात्र है तो राजा उसको भी दंड दे। नादंड्य कस्यचित लोके, इस प्रकार से एक श्लोक हमको स्मरण आ रहा है। राजा के लिए कोई भी व्यक्ति अदंड नहीं होता है। राजा अपने माता पिता, गुरु, भाई, बेटा इत्यादि रिश्तों को भी दंडित करने का अधिकार रखता है यदि उनके कारण प्रजा को समस्या हो रही हो तो। यही कारण है महाराज सगर ने अपने पुत्र को निकाल दिया था राज्य से। यद्यपि सामान्यतया माता पिता गुरु के साथ कठोरता व्यवहार नहीं किया जाता, लेकिन अगर कदाचित ऐसा हो जाए कि उन्होंने ऐसा कोई पाप कर ही दिया हो तो शास्त्रों में राजा को यह अधिकार दिया गया है कि वह उनको भी दंडित करे। और अगर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी विशेष सम्मान का अधिकारी हो तो राजा उसको सम्मानित करे, उसकी बात सुने, उसकी नीति को समझे। ये सब राजनीति के लक्षण होते हैं। तो राज्य को पाकर हे भरत अहंकारी मत हो जाना। राजा का जो धर्म है आत्मवत् सर्वभूतेषु, राजा अपना स्वरूप सब में देखता है। मतलब जैसा सुख दुख हमारा है वैसा ही सुख दुख हमारी प्रजा का है, ये राजा देखता है। तो इसी प्रकार से सभी प्रजाओं में अपने सुख दुख की स्थिति देखते हुए, अगर कोई भूखा है तो सोचो कि अगर मुझे भूख लगती तो मुझे कितना कष्ट होता। इसका अर्थ है मेरी प्रजा को भूखा नहीं रखना है। कोई रोगी है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है तो सोचो कि अगर हम रोगी होते तो हमको कितना कष्ट होता, तो उसके लिए चिकित्सा का प्रबंध करना। मतलब प्रजा के सुख को अपना सुख समझना और प्रजा के दुख को अपना दुख समझना, यही राजा की उत्तम नीति होती है। और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव सही नहीं होता। तो इसी प्रकार से भरत को अच्छी शिक्षा दीजिएगा। आप मंत्री हैं, मंत्री का काम है उचित शिक्षा देना, सलाह देना, संकट के समय में राजा का मार्गदर्शन करना। तो हमारे न रहने के कारण भरत जी शायद व्यथित रहें, पिताजी के वचनों को शायद सही से समझ नहीं पाए क्योंकि राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। पिताजी दूरदर्शी राजा रहे हैं, 60,000 वर्ष की अवस्था थी राजा दशरथ की। सुमंत्र जी आप ही हमारे भाई का भी मार्गदर्शन कीजिएगा, पिता को भी धैर्य बंधाइएगा। भरतः कुशलम वाच्यो मदवचनेन च सर्वास्वेव यथां न्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय अतिक्रांतवया राजा मास्मेनं व्यपरोरुधः कुमार राज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात्। और हाँ, एक बात अवश्य है, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वाणी कही थी। मंत्री ने बात कह दी, भगवान ने अपनी सौगंध दी थी, कसम दी थी कि लक्ष्मण जी की बात राजा दशरथ को बोल मत दीजिएगा। लेकिन सुमंत्र जी ने कहा, इतना ही बस कहा कि लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहा था, तो पूरी बात नहीं बताई क्या कहा था। तो झूठ भी नहीं कहे, सच भी नहीं कहे, क्योंकि राजा ने कहा है कि जिसने जो जो कहा हमको बताओ, तो राजा की भी बात माननी है। भगवान कसम दिए हैं कि लक्ष्मण जी जो कुछ कड़वा बोले हैं उसको मत बोल दीजिएगा, उनको और बुरा लगेगा। तो मंत्री क्या करें, ये पूछ रहे हैं, वो मना किए हैं। तो केवल इतना ही कहा कि लक्ष्मण जी ने आपके प्रति कुछ कठोर बात कही थी, लेकिन भगवान ने मना किया बताने तो हम नहीं बताएंगे। स्पष्ट कह दिया, बार बार निज शपथ देवाई, राम जी ने कसम दे रखी है बारंबार, इसीलिए हम लक्ष्मण जी की बात आपको नहीं बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, लक्ष्मण जी के मन में क्षोभ है, क्रोध है,
इस प्रकार के कृत्य को वो उचित नहीं मानते। लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन वाक्यम अब्रवीत केनायम अपराधेन राजपुत्रो विवासितः। इतना ही सार में जान लीजिए, लक्ष्मण जी के कहने का भाव केवल इतना था कि हमारे पिता बताएं तो सही कि किस अपराध के कारण राम जी को जंगल में, इतना ही केवल बता दे, तो मूल उनके कहने का यही विषय था। बोले और सीता ने क्या कहा, मेरी बहू ने क्या कहा, तो जानकी तु महाराज निःश्वसन्ति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्रे यशस्विनी तेन दुखे नरुदति नैव माम किंचिद ब्रवीत। सीता जी भूतोपहत चित्तेव, किसी व्यक्ति के अंदर प्रेत घुस जावे और प्रेत के कारण कुछ बड़बड़ाने लगे, भाग दौड़ करने लगे, तो व्यक्ति को याद नहीं रहता कि वो क्या किया है। जब तक भूत की स्थिति रहती है भूल जाता है, वो किसको मार दिया, किसको गाली दिया, कितना खा गया, कितना उत्पाद किया, वो व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि वो कर नहीं रहा, वो प्रेत करवा रहा है उससे, उसका स्वयं नियंत्रण नहीं है उस स्थिति में। तो ऐसे ही सीता जी को देखकर लगा मानो इनकी यादाश्त चली गई हो, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार का संकट इनके जीवन में पहले आया नहीं था। रोज रोज थोड़े वनवास हो रहा है, वो भी अनपेक्षित वनवास। अपेक्षित वनवास रहता, पता रहता कि जंगल जाना है, नौकर चाकर साथ में जाएंगे, सेवा साथ में होगी, तो मान लो जंगल घूमने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऋषि मुनियों के समान रहना है, कष्ट से रहना है। तो केवल रो रही थी और उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिसको यहाँ बताना आवश्यक है। बस इतना ही कहेंगे कि मुख्य बात राम जी ने कही, और राम जी ने आपको धैर्य धारण करने कहा है, अपना प्रणाम निवेदित किया है आपके लिए, हर व्यक्ति की कुशल पूछी है, और इतना ही कह के केवट से नाव मंगाकर फिर गंगा पार चले गए राजन। तो केवल भगवान को गंगा पार करते हुए हमने देखा, इसके आगे पीछे की कोई छवि हमको याद नहीं है। तो तस्ते श्रुपरीताक्षा नाव मारु रुहुस्तदा यावत गंगाम समुत्तीर्य गतास्तावदहम स्थितः। जब तक भगवान दिखते रहे तब तक हम वहीं रहे, और जब वो ओझल हो गए तब धीरे धीरे फिर हम वापस आए हैं। ततो दुखे न महता पुनरेवा हमागत मैं यापन किम कहीं अकलेसु जियत फिर लई राम संदेशु। मैं किस प्रकार से अपना कष्ट बताऊं आपको। श्री रामचंद्र जी ने मुझे ऐसा आदेश दिया, इसीलिए हम लौटे, नहीं तो मुझे लौटने की इच्छा नहीं थी महाराज। मैं उनके साथ 14 साल वहीं रह जाता, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भगवान का आदेश था कि आपको आकर ये बात बताई जाए, और यहाँ पर आकर आपको ये बात बताने के लिए मेरा जीवित रहना आवश्यक था, इसीलिए हम जीवित रहे, नहीं तो मेरा अगर कोई बंधन नहीं होता था मर चुके होते। भगवान ने आदेश दिया तो आदेश की पूर्ति तो होनी है ना, तो अगर मैं मर जाता तो भगवान का संदेश कौन सुनाता। भगवान तो आएंगे 14 साल के बाद, ये संदेश 14 साल तक तो ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, इसीलिए केवल भगवान का आदेश सुनाना यही एकमात्र कार्य हमारे प्राणों को बचा कर रखे हैं, नहीं तो मेरे पास जीवन जीने के लिए कोई स्थान कोई आधार नहीं बचा। अशोभनम योहमिहाद्य राघवम दिदृक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम इतीव राजा विलपन महायशाह पपात तूरणम शयने समूर्छितः। राजा दशरथ की कीर्ति का बखान स्वर्ग में भी था, बड़े बड़े देवता उनके यश का गान करते थे। ऐसे राजा दशरथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, पलंग से भी नीचे गिर जा रहे हैं, वहाँ टिक नहीं पा रहे हैं, चक्कर खा जा रहे हैं, उठने का प्रयास करते हैं, चक्कर खा जाते हैं, चक्कर खाकर कभी सैया पर गिरते हैं, कभी भूमि पर ही गिर जाते हैं। क्या कहते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरा यह घर राम से सुना हो गया, सीता से सुना हो गया, लक्ष्मण से सुना हो गया। तलफत विषम मोह मन माखा, मापा होना चाहिए, शकार का आरोपण कर दिया है एक लकीर खींचकर। माजा मन हुमीन कहूँ व्यापा। जिस प्रकार से मछली के मुख में जब कांटा फंसता है, जो लोग फंसाते हैं, खाने के समय तो लगता अच्छा है, तो राजा दशरथ जब वरदान देने के लिए तैयार हुए तो उनको लगा कुछ सामान्य सी चीज़ मांगेगी के कही, तो बड़े उत्साह से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो, 2 के बदले 4 मांग लो। तो पकड़ तो लिए, वही इनके गले की फांस बन गई। तो उस समय जब खींचता है वो मछुआरा, तो कितना फाड़ता है उसका गला, खींचता है, दर्द होता है, तड़पती है मछली। वैसे ही राजा दशरथ तड़प रहे हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा, मछली अपने से कैसे निकालेगी कांटा। तो वैसे ही राजा दशरथ प्रयत्न करके, पुरुषार्थी होने के बाद भी स्वयं को इस कष्ट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। राजा दशरथ के इस विरह से, इस विलाप से, इस विरह कष्ट से सभी लोग रो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विपत्ति पता नहीं कहाँ से आई, कब तक रहेगी। ततस्तमन्तः पुरनादमुत्थितं समीक्ष वृद्धास्तरुणाश्च मानवा स्त्रियश्च सर्वारुरुदुः समं ततः
पुरम तदासेत पुनरेव संकुलम। राजा दशरथ के रोने की ध्वनि से महल की रानियां रोने लगी। राजा और रानी रो रहे हैं तो नौकरानी भी रोने लगी। दास दासियों का रोना सुनकर बाहर के लोग जो खड़े थे वो समझ गए कि समाचार अच्छा नहीं है। राम जी अब वापस लौटने से रहे, आएंगे अब 14 साल के बाद ही। तो सारे लोग रोने लगे। राजा दशरथ के प्राण अब कंठ तक आ गए हैं। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, पंचतंत्र में एक भाव है, धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् सः, यथा समुद्रे पिचपोत भंगे सांजांत्रिको वांछिति तर्तुमेव। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। समुद्र के मध्य अगर नाव टूट जावे तो नाविक हाथ जोड़ के डूब नहीं जाता, हाथ पर मारता ही मारता है, किसी प्रकार से हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए, यही पंचतंत्र की नीति करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं धीरज धैर्यत पाय पारु नाहित बूढ़ ही सब परिवारु। यहाँ पर धैर्य का बहुत महत्व हो गया है। हाथ पर मारते रहना है, डूब के यहाँ पर शोक सागर में डूब गए तो कुछ नहीं होगा। आखिर 14 साल के बाद राम जी आएंगे तो क्या देखेंगे? अगर हम उनके विरह में पहले ही मर गए तो राम जी फिर किससे आकर मिलेंगे? तो कम से कम भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए हमको यहाँ परिश्रम करते रहना है। ऐसा कौशल्या जी समझा रही हैं दशरथ जी को कि महाराज आप अगर कुछ हो गया आपको तो हम सब तो जीते जी मर जाएंगी, इसलिए आपका धैर्य धारण किया रहना बहुत आवश्यक है। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितयव आँखि उघार, तलफत में नमलीन जिमी सींचे वो शीतल चावारी। जैसे किसी मछली को जल से निकाल कर फेंक दिया हो, वो तड़पने लगे तो उसके ऊपर कोई एक आध बाल्टी पानी डाल दे तो बहुत कम समय के लिए सही, लेकिन उसकी तड़पन में कुछ राहत मिलती। उतनी राहत राजा दशरथ को मिली कौशल्या जी के वचनों को सुनकर। कैकेयी के महल में सारा तमाशा हुआ था वरदान वाला, वहाँ से राजा दशरथ को कौशल्या जी के महल में ले आए थे लोग। कैकेयी आई थी बीच में, कैकेयी का स्पर्श जैसे ही राजा शरीर को अनुभूत हुआ, राजा दशरथ को अनुभूत हुआ राजा के शरीर में, जब कैकेयी ने छुआ है तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ अंगार रख दिया हो, हाथ झटक दिया। जैसे कैकेयी ने पहले दशरथ जी का हाथ झटका था जब मनाने गए थे कि क्यों रूठी हुई हो, क्या समस्या है बोलो, तो तिरस्कार किया था। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि अब जीते जी हमको मुँह मत दिखाना, तुम पड़ी रहो अपने महल में, खाना पीना मिलता रहेगा, कपड़े भोजन से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन मुँह मत दिखाना। स्वयं को मेरी पत्नी मत बताना कहीं तुम विधवा हो गई हो मेरे जीवित रहते ही। भाई पति को मरण तुल्य कष्ट दे रही हो, तब क्या तुम्हारा सौभाग्य रहा? तो राजा दशरथ ने अपने जीते जी कैकेयी को विधवा घोषित कर दिया था, मतलब एक प्रकार से पति के द्वारा शापित हो गई वो इस मामले में। तो इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः सप्तो हम बाल्य भावेन केनचिन् मुनिना पुरा। राजा दशरथ को बहुत पहले की बात याद आई, हजारों साल पहले की घटना याद आई। राजा दशरथ अपने जीवन में 60,000 वर्षों की आयु हो गए हैं। 60,000 वर्षों का इतिहास, हम लोग का 50, 60, 100 साल का जीवन रहता है, तो कितनी बातें याद रहती हैं, कितनी बातें भूल जाते हैं कि बचपन में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इनको कितना धुंधला स्मरण होगा श्रवण कुमार वाली घटना का। उस समय नए नए जवान हुए थे, धनुर्विद्या में निष्णात थे, शब्द विधि बाण चलाना जानते थे। तो वही तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इस प्रसंग पर एक ग्रंथ है यज्ञदत्त वधम, ऐसे कुछ नाम है क्या, श्रवण कुमार का नाम यज्ञदत्त के रूप में वहाँ वर्णित है। और कुछ लोग बताते हैं श्रवण कुमार के माता पिता का नाम था ज्ञानवती और शांतनु। शांतनु पिताजी का नाम था, ज्ञानवती माता जी का नाम था। तो ये हमको याद इसलिए रह गया क्योंकि ज्ञानवती मेरी माता जी का भी नाम है, इसलिए याद रह गया। और शांतनु भी पितामह पिता थे, नाम प्रसिद्ध है इसलिए याद आ गया। तो ये ब्राह्मण तो थे नहीं, वैश्य वर्ण में भी इनकी प्रतिष्ठा थी ऐसा कहते हैं, लेकिन साधु थे, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, इसलिए राजा दशरथ को ब्रह्महत्या तो नहीं लगी थी, लेकिन निरपराध 3 जान लेने का दोष उनको लगा था, क्योंकि श्रवण कुमार की भी कोई गलती नहीं थी, माता पिता की भी कोई गलती नहीं थी। तो ब्राह्मण मारने का पाप तो नहीं लगा, लेकिन निर्दोष की हत्या का तो पाप लग ही गया शाप के साथ। तो इसमें एक अद्भुत बात है, पुराणों में कल्पभेद से बहुत सी कथाएं वर्णित होती हैं। तो ब्रह्म पुराण में राजा दशरथ के नरक जाने का भी वर्णन है। भगवान के पिता होने के बाद भी राजा दशरथ को इसके कारण कुछ समय नरक में रहना पड़ा था। बाद में ऋषि महर्षियों ने कहा कि प्रभु आपके पिता इस अवश्यंभावी कर्म का फल भोग रहे हैं, तो आप उनके लिए विधिवत श्राद्धादि का विधान कीजिए। तो भगवान यद्यपि सबों को तारने में समर्थ हैं, लेकिन भगवान भी कर्म प्रारब्ध की गरिमा को दिखाने के लिए इस प्रकार से व्यवहार करते हैं
कि श्राद्ध का क्या महत्व है, यज्ञ का क्या महत्व है, किस शुभाशुभ कर्म का क्या परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। नहीं तो भगवान चाहते तो युधिष्ठिर जी को जंगल जाने ही नहीं देते, वहीं दुर्योधन को मार के इनको राजा बना देते। लेकिन भगवान की उपस्थित रहने पर भी 13 साल जंगल वनवास अज्ञातवास मिलाकर युधिष्ठिर को कष्ट हुआ। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान बचाए, लेकिन वही द्रौपदी जी का अपहरण करके जयद्रथ ले जा रहा था तब भगवान नहीं आए। तब तो पांडवों ने ही रक्षा की ना, क्योंकि उस समय पांडवों के बल का भरोसा था द्रौपदी को, उसमें भगवान को पुकारा नहीं तो भगवान नहीं आए। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में, कौरवों की सभा में जब देखी पांडवों का भी सहारा नहीं रहा तो भगवान को पुकारा तो भगवान आए। तो भगवान अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक हस्तक्षेप नितांत आवश्यक न हो। भगवान तो इतनी व्यवस्था से चलते हैं कि समुद्र के पास भी 3 दिन हाथ जोड़कर रास्ता मांगे हैं। ये 3 दिन की क्या आवश्यकता थी? मर्यादा को दिखाने के लिए। और बाद में जब देखे कि मर्यादा वाली लकीर गड़बड़ जा रही है तो भगवान धनुष बाण मंगा लिए। वो तो शक्ति थी ही भगवान में, शक्ति कोई अलग से थोड़े कि 3 दिन के बाद शक्ति आई, शक्ति तो उसी दिन से थी, सदैव थी। लेकिन भगवान फिर भी सामान्य रूप से अपने काम को करना चाहते हैं। जाते के साथ धनुष भंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, गुरु जी ने जब कहा तो किया। तो भगवान भी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन वही करते हैं और उतना ही करते हैं जितना मर्यादित हो और जितना उचित हो। तो राजा दशरथ के भी नरक गमन का वर्णन ब्रह्म पुराण के आधार पर हुआ है। फिर वहाँ से स्वर्ग गमन हुआ है, इंद्रलोक प्राप्त हुआ वाल्मीकि जी के अनुसार, और भगवान का धाम फिर बहुत कालांतर में प्राप्त हुआ है। भगवान के राज्याभिषेक में दशरथ जी आए हैं मिलने, रावण के वध के बाद दशरथ जी आए हैं मिलने इंद्रलोक से। वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, कौशिक रामायण विश्वामित्र जी ने भी लिखा है। तो अलग अलग रामायणों में ये सब कथानक मिलते हैं। ब्रह्म पुराण में जो राम कथा है वहाँ पर दशरथ जी का कुछ समय के लिए नरकवास भी लिखा है। वाल्मीकि जी ने दशरथ जी के और राम जी के पुनर्मिलन की कथा लिखी है। जब रावण का वध कर दिया उन्होंने, राम जी ने, तब दशरथ जी आशीर्वाद देने आए, सभी देवताओं के साथ वो भी आए थे। और कौशिक रामायण में भगवान का राज्याभिषेक जब हो रहा था तब भी दशरथ जी का आगमन वर्णित था अयोध्या में। और कैकेयी जी का नरक जाना भी लिखा है, महाभारत आत्मनिर्णय में मध्वाचार्य जी ने लिखा है। भगवान बोले कि इनकी कोई गलती नहीं है। बोले प्रभु इसके लिए नहीं नरक जा रहे हैं कि आपको वनवास दिया, अभी तो इसके लिए नरक जा रहे हैं कि इन्होंने कभी उस पाप का प्रायश्चित नहीं किया, इनके कारण अयोध्या वासियों को बहुत कष्ट हुआ। तो आपका कोई अपराध इन्होंने नहीं किया, अयोध्या वासियों का तो किया ना, इसके लिए कुछ समय इनको रहना पड़ेगा, फिर छूट जाएंगे। एक हाजिरी बनानी तो पड़ेगी ना, यहाँ भाई हम गए, बाद में क्षमा कर दिए भगवान, वो यमराज अपना कर्म प्रारब्ध चक्र जल्दी पूरा कर दिया, अलग बात है। लेकिन चढ़ेगा ना रजिस्टर में कि ये इसका ये कर्म था, इसका ये फल मिला, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। तो भगवान के वियोग के कारण प्राणों को निकलने की स्थिति में आया हुआ देखकर दशरथ जी को श्रवण कुमार वाली घटना स्मरण होती है। भय वो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। राम से रहित होकर इस जीवन को धिक्कार है। सोतन राख कर विमय काहा, जेहिन प्रेम पन मोर निबाहा। उस शरीर को रख कर मैं क्या करूँगा जिस शरीर से हमने अपने प्रेम को ठुकरा दिया, प्रेम की प्रतिज्ञा नहीं निभाई। राजा दशरथ ने कौशल्या जी के सामने अपने बचपन, मतलब नई जवानी थी उसमें, बचपन तो पूरा नहीं था, नई नई उम्र थी। तो राजा दशरथ जो हैं श्रवण कुमारी की कथा बताते हैं कि कौशल्य, बहुत पहले की बात है, हमको याद आता है एक बार हम शिकार खेलने गए थे, तो मुझे लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है, गुड़गुड़ाने की आवाज़ कहीं जल स्रोत से आई, तो हमको लगा कोई हाथी पानी पी रहा है, तो हम चला दिए तीर, और मनुष्य के कराहने की आवाज़ आई। गए तो देख रहे हैं कि मनुष्य पड़ा हुआ है। हम पूछे कौन हो तुम, तो बोले, अपना परिचय दिए, हमारे बूढ़े अंधे माता पिता हैं, प्यासे हैं, उनके लिए पानी लेने आए थे, तो आप पानी जाकर दे दीजिए, हम तो बचेंगे नहीं। फिर राजा दशरथ उनका तीर निकाल दिए। तीर निकालने से जल्दी मरेगा व्यक्ति तो तड़पेगा कम, ये कहने का भाव था। मतलब तीर निकालना भी एक दया हो गई कि तड़प तड़प के मरे, उससे अच्छा एक बार में मर जावे। तो राजा दशरथ पानी लेकर गए। जल जब पिया इन दोनों ने, माता पिता ने, तो फिर पूछे कि पुत्र और कैसे हो, क्या आगे चलना है? तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो? तो बोले कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं अयोध्या का हूँ, इक्ष्वाकु वंशी दशरथ हूँ। बोले मेरा पुत्र कहाँ है? और तुम्हारी आवाज़ एकदम काँप क्यों रही है, डरते डरते क्यों बोल रहे हो? क्योंकि राजा दशरथ को भय था ना, गलती की है तो डर लगेगा। तो फिर शाप मिला। पहले बोले मेरे पुत्र के पास ले चलो, फिर मृत शरीर को छुआ, रोए, फिर बोले चिता बना दो और 3 चिता बनाना, हम सब वहीं भस्म होंगे। राजा दशरथ सब कर दिए। वहीं पर अग्निदाह पूर्वक अपना भी प्राण उत्सर्ग कर दिया और पुत्र का भी दाह संस्कार कर दिया। वहीं शाप दिया कि जैसे हमारे पुत्र के वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं,
वैसे तुम्हारे पुत्र के वियोग में भी तुम्हारे प्राण जाएंगे। तो यही कारण है कि वशिष्ठ जी जानते थे कि राजा दशरथ का पुत्र तो होगा ही होगा, क्योंकि साप के ही बहाने, कम से कम पुत्र वियोग के ही बहाने से, लेकिन पुत्र तो अब दिख गया ना। जब पुत्र ही नहीं होगा तो इनको जरा बाहर कर दें। अच्छा, पुत्र ही नहीं होगा तो वियोग कैसे होगा? तो इसीलिए वशिष्ठ जी जानते थे कि पुत्र तो होगा ही, और वैसे भी त्रिकालदर्शी होने से वो तो जानते ही थे। जो नहीं भी जानता होगा त्रिकाल दर्शन की विद्या, वो भी इतना तो आश्वस्त था ही। तो राजा समझ गए कि मेरे उस शाप को फलीभूत होने का समय आ गया है। स इदानीं मम प्राप्त शाप कालो निवारित, अनिवारित शाप जिसका निवारण संभव नहीं, जिसको भोगना ही भोगना है, उस शाप का समय आ गया। इत्युक्त्वा विरलापाथ राजा शोक समाकुल, राजा दशरथ शोक का कुल हो गए। और बहुत सुंदर, सुंदर से तात्पर्य अमंगल ही समय है, लेकिन जिसकी प्राणांत राम जी को पुकारने से उसकी मृत्यु को हम सुंदर ही मानते हैं, इसलिए सुंदर शब्द हमने कहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। हे राम, हे रघुनंदन, हे प्राण प्यारे, तुम्हारे बिना हमने पता नहीं कितने दिन बिता दिए। हे लक्ष्मण, हे जानकी, हे रघुनंदन, अपने पिता के हित को करने के लिए, पिता के चित्त रूपी चातक का हित करने के लिए मेघ के समान कल्याणकारी राम, ऐसा ही पुकारते करते। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। राजा दशरथ यहाँ पर राम 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 इसी प्रकार कहते रहे, इसके अलावा कोई शब्द उनके मुख से न निकल सका और उनका प्राणांत तो हो गया। हा राम पुत्र हा सीते, हा लक्ष्मण गुणाकर, त्वद्वियोगादहं प्राप्तो मृत्युं कैकेयी संभवं, वदन्नेवं दशरथः प्राणं त्यक्त्वा दिवं गतः। राजा दशरथ जी परलोक चले गए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जिया न मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु गावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करे मरनु संवारा। राजा दशरथ के जीवन और मरण दोनों अतुल्य हैं। न उनके समान हम जीवन जी सकते हैं, न उनके समान हम मर ही सकते हैं। इसीलिए राजा दशरथ की कीर्ति तो सभी ब्रह्मांडों में, केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, समस्त ब्रह्मांडों में, चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक। भगवान के एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड की स्थिति है, और भगवान का स्मरण करके राम रूप होकर राजा दशरथ ने प्राण त्यागे। हाँ, इसमें एक बात है कि जब राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्यागे तो उनको मोक्ष क्यों नहीं हुआ? और अगर उन्हीं को मोक्ष नहीं हुआ तो हम कैसे माने कि हमारा मोक्ष हो जाएगा? कारण क्या है? राजा दशरथ ने पुत्र भाव से भगवान का स्मरण किया, इसीलिए मोक्ष नहीं हुआ। अगर ऐसा कहें तो भी अजामिल का जब मोक्ष हो सकता है पुत्र भाव से ही, दूरे किरण का आसक्तम पुत्रम नारायणा हो, तो फिर अजामिल जैसे पापी का जब मोक्ष हो सकता है पुत्र को नारायण कहने से, तो इन्होंने राम को ही तो राम कहा है। यहाँ तो साक्षात नारायण राम ही उनके पुत्र हैं, तो फिर उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? तात्पर्य यह है कि राजा दशरथ जो है मोक्ष चाहते ही नहीं, अगर मोक्ष चाहते तब मिलता। इसीलिए भगवान ने मुक्ति की दो विधि बताई, एक है सद्यो मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर छूटा, सीधे मोक्ष हुआ। क्रम मुक्ति में क्या होता है? शरीर छूटा, पुनर्जन्म अब नहीं होगा, लेकिन मुक्ति धीरे धीरे होगी, इधर उधर के लोगों में भटक कर होगी। ये क्रम मुक्ति में राजा दशरथ गए हैं, क्योंकि इनके मन में श्री राम जी के दर्शन की प्रबल उत्कंठा है। एक बार देख लें किसी प्रकार से, तो देखेंगे कैसे? जब किसी लोक में रहेंगे तब पूरे कैवल्य हो जाएगा, तो फिर कैसे देख पाएंगे? इसीलिए इंद्रलोक में इनको स्थान मिला। और दशरथ जी जब रावण का वध हो गया तो पुनः आए थे, इसीलिए उनके हृदय के भाव को समझकर भगवान ने उनको सद्यो मुक्ति नहीं दी है, क्रम मुक्ति दी है। तो कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषिता चक्रुषुश्च विलेपुश्च उरस्ताड़न पूर्वकम। राजा दशरथ का शरीर निष्प्राण हो गया है। राजा दशरथ अब स्मृति शेष रह गए, मतलब केवल स्मृतियों में उनका अस्तित्व बच गया। ऐसा देखकर भगवती कौशल्या, सुमित्रा जी और भी जो अन्य रानियाँ थीं,
छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी। जितने नौकर चाकर थे सब रुदन करने लगे, क्योंकि देखिए राजा दशरथ इतने अच्छे राजा थे कि नौकर चाकर को नौकर नहीं पुत्र मानते थे, पुत्री मानते थे। घर में कोई नौकर है उसको बेटा के समान मानो। आप अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो स्वामी को पिता के समान मानो। स्वामी और स्वामिनी माता पिता के समान होते हैं, नौकर और नौकरानी बेटा बेटी के समान होते हैं। इसीलिए 13 प्रकार के पुत्रों में एक पुत्र सेवक को भी बताया गया है। तो भगवान और भगवान से जुड़े जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव ऐसा ही करुणामय होता है। घर का नौकर भी हो तो उसको पुत्र के समान वो सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। और यहाँ तक कि याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि के वचनों को देखें और भी दायाद विभाग इत्यादि को देखें तो घर का जो नौकर बहुत निष्ठावान हो और अगर प्राण संकट में आपके प्राणों की रक्षा की हो तो शास्त्र कहते हैं कि आपकी संपत्ति में जैसे पुत्र का अधिकार होता है वैसे उसका भी अधिकार हो जाता है। अगर वह वास्तव में निष्ठावान हो, बढ़िया 10-20 साल आपकी सेवा किया हो और अगर प्राणों के समय, प्राणों के संकट के समय जहाँ कोई सहायक न हो वहाँ अगर उसने आपके प्राणों की रक्षा कर दी हो तो उसका अधिकार बन जाता है। लेकिन उस निष्ठा में होना चाहिए, तब ये नहीं कि स्वयं से मालिक के विरुद्ध षड्यंत्र करके पहले संकट में डाल दो फिर उसको निकाल लो, ऐसा नहीं। वास्तव में उसका समर्पण वैसा हो, पिता मानकर अगर व्यवहार करता हो तब ऐसी बात है। तो बिलपहि बिकल दास अरुदासी घर घर रुदन करहि पुरबासी अथयो आज भानु कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु गारी सकल कई कहि देहि नयन बिहीन कीन जग जेहि। घर के नौकर चाकर दास दासी रुदन करने लगे। रुदन तो रोज ही हो रहा है, राम जी के वियोग में तो सब रो रहे हैं, लेकिन आज जो रो रहे हैं वो कुछ विशेष रुदन है। सब समझ गए कि दशरथ जी नहीं रहे। तो जिस प्रकार से सूर्यास्त होते ही अंधेरा व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार से राजा दशरथ रूपी सूर्य के अस्त होते ही पूरी अयोध्या नगरी में अंधकार व्याप्त हो गया। सब लोग भरत जी की माता कैकेयी जी को कोसने लगे कि क्या इसकी दुर्बुद्धि थी भाई, अभी तक इसको होश नहीं हुआ, कम से कम अंत समय तक कह देती कि राम जी को वापस ले आते हैं, अभी भी कह देती दशरथ जी को मारे बिना इसको चैन नहीं पड़ा। नराश्च नार्यश्च समेत्य संघर्षो विगर्षमाणा भरतस्य मातरम तदा नगरयां नरदेव संशये बभूरार्ता न च शर्मलेभिरे। आर्त हो गए। आर्त कहते हैं कष्ट से तड़पते हुए व्यक्ति को आर्त कहते हैं। जैसे द्रौपदी जी तड़प रही थी कष्ट से, भगवान को पुकारा हमारी लाज बचाइए। गजेंद्र ग्राह के कष्ट से तड़प रहा था, ग्राह के द्वारा भगवान को पुकारा। ये सब आर्त भक्त थे। अब सभी ऋषि मुनियों ने सुना कि निवास में रुदन हो रहा है, सब दौड़ते हुए आए। वशिष्ठ जी आए, जाबाली आए, सुमंत्र जी तो अगल बगल ही थे। आए, क्या देखते हैं कि यहाँ एक सूर्योदय के साथ एक दूसरा सूर्यास्त भी एक साथ हुआ। सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ नहीं होते, लेकिन मानो आज अयोध्या में सूर्योदय भी हुआ और सूर्यास्त भी हुआ। दशरथ जी जो सूर्य हैं वो अस्त हो गए और लौकिक सूर्य का उदय हुआ। व्यतीतायाम तो शर्वर्यामादित्योदय ततः समित्य राजकर्तारः सभामि युर्द्विजातयः तब वसिष्ठ मुनि समौ सम कहि अनेक इतिहास शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश कालानुकूलम विधान इतिहासान मनोरमान वशिष्ठ कथयामास सर्वशोक हराय च। सभी लोगों को अभी धैर्य धारण करवाना है, संभाल के रखना है। तो गुरु वशिष्ठ ने, जैसे अब राजा के अभाव में मंत्रिमंडल को अपना शासन संभाल लेना होता है, तब तक जब तक नया राजा न बने राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं लोग आजकल। तो जिस प्रकार से समस्त प्रजा में उपद्रव न हो, विद्रोह न हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, वैसे ही अनुशासन का प्रवर्तन करते हुए वशिष्ठ जी ने सबको दिव्य कथाएं बताई कि पहले भी। अच्छा, वशिष्ठ जी का क्या भाग्य है, मरना उनको है नहीं, मर भी गए हैं एक दो बार तो पुनर्जन्म लेकर उसी स्मृति के साथ तैयार होकर आ गए। तो वशिष्ठ जी प्रारंभ से देखिए, राजा दशरथ का जन्म भी देखे होंगे, राजा दशरथ का जनेऊ विवाह सब करवाए होंगे, अभिषेक करवाए होंगे, आज उनका श्राद्ध भी करवाना है। उनके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो 60-70 पीढ़ी का जन्म मरण सब देख रहे हैं। वो कितने धैर्यवान महात्मा होंगे। हमारे जीवन में कोई हितैषी आ जावे, मित्र आ जावे, जिसके साथ हम 10-20 साल भी रहे हों और बहुत हृदय से जिससे प्रेम करते हों, 2-4 साल भी रहे हों, बहुत हृदय से प्रेम करते हो, निस्वार्थ संबंध हो दोनों का, और वो मर जावे तो कितना कष्ट होता है। 60,000 वर्ष तक राजा दशरथ के साथ वशिष्ठ जी रहे, उनको कैसा लगा होगा। तो तेल नाव भरि नृपतनु राखा दूत बुलाय बहुरि असभाखा
एक नाव तेल से भर कर लाए, ऊपर में तेल हो गया ताकि राजा दशरथ का शव विकृत न हो, सड़े नहीं। तेल में रख देने के बाद उसके अवशोषण क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोज होता है ना शव, तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई पुत्र नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए। ऐसे तो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है अंतिम संस्कार का, और उसके अभाव में फिर मंझले संझले छोटे का अधिकार होता है। तो ज्येष्ठ पुत्र तो अब आने से रहे अभी, तो अभी भरत को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम पता है कि भरत कहाँ है, क्योंकि राम लक्ष्मण कहाँ है पता नहीं। तो अज्ञात की खोज में भटकने से अच्छा है ज्ञात को खोजो। तो एक दूत को कहा कि ऐसा करो, तुम लोग कुछ लोग जाओ कैकेयी देश युधाजित जी महाराज के पास जाओ और कहो कि भरत जी को जल्दी गुरु जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्या हुआ, कुछ मत बताना, बस बोला है आ जाओ। तो जो काम कर रहे हैं उस काम से निवृत्त होकर यथाशीघ्र जितनी जल्दी छूट सकें छूट जाएं। अब गाड़ी पकड़ के तो आना नहीं था, अपना रथ था। तो धावहु वेगी भरत पहुँ जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जन काहू। किसी भी प्रकार से बताना मत कि दशरथ जी नहीं रहे, बस कहो कि गुरु जी का आदेश है, बहुत आवश्यक कार्य है, यथाशीघ्र चलो। वसिष्ठ प्रययौ तत्र प्रातर मंत्रिभिरावृतः, तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथा ब्रवीत्, गच्छ तत्त्वरितं शाश्वायुधाजिन्नगरं प्रति, तत्रास्ते भरतः श्रीमान् शत्रुघ्न सहितः प्रभुः, उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया। ऐसे एक युधाजित राजा राम जी की पीढ़ी में आगे भी हुए, जैसे कि दशरथ जी के ससुर युधाजित हुए कैकेयी के पिता होने से, वैसे ही राम जी की पीढ़ी में 5-7 पीढ़ी आगे एक महाराज हुए पुष्य नाम के, उनके ही पुत्र का विवाह हुआ था युधाजित से, जो उज्जैनी के राजा थे। उनकी पुत्री थी लीलावती, उससे विवाह हुआ था, जिसे शत्रुजित पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बड़ा भाई था सुदर्शन उसका। तो वहाँ भी एक बार भयंकर उठापटक हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, सौतेले भाई लड़ गए, और बाद में फिर श्रृंगवेरपुर से निषादों ने आकर आक्रमण कर दिया था। फिर भरद्वाज जी के आश्रम में राजकुमार को शरण लेनी पड़ी थी। उस समय भी वशिष्ठ जी ने समझाया था कि पहले भी इस प्रकार का राज्य में 7 पीढ़ी पहले उठापटक हो चुकी है, इसीलिए ये सब मत करो, लेकिन नहीं कोई माने। बाद में भगवती दुर्गा को आकर शत्रुओं का संहार करना पड़ा। ये सब कथाएं देवी भागवत में हैं। अभी मेरा पारायण चल रहा है तो आज वही प्रसंग आया था, तो स्मरण हो गया युधाजित शब्द से। ततः प्रास्थानिकां कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरितं जगुः। गुरु जी का आदेश पाकर समस्त दूत अति शीघ्रता के साथ कैकेयी देश की ओर बढ़े। जैसे ही कैकेयी देश की ओर जा रहे हैं, मार्ग में केवल अपशगुन ही हो रहा है। उधर भरत जी भी रात्रि को केवल बुरा बुरा सपना देख रहे हैं, तो प्रातः काल उठकर बढ़िया दान धर्म जप शांति पाठ स्वस्ति वाचन ये सब कराने लगे, दुष्स्वप्न निवारक प्रयोगों को करने लगे। देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना, बेप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि हृदय महेश मनाए, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भरत जी रात्रि को केवल बुरा बुरा सपना देखे हैं, अपशगुन देखे हैं। प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करा के दान किया, रुद्राभिषेक करवाने लगे। भगवान महादेव से कहते हैं कि हमारे माता पिता भाई परिजन सबको कुशल रखिएगा प्रभो। यामेव रात्रिम ते दूता प्रवेशन्ति स्मतां पुरीं, भरतेना पितां रात्रिम स्वप्नो दृष्टोयम अप्रियः। क्या हम अप्रिय सपना देखे हैं, ऐसा चिंतन किया भरत जी ने। भरत जी सोच ही रहे हैं इस प्रकार से कि पता नहीं कहाँ क्या अपशगुन हो गया है। तब तक दूत पहुँच गया। दूतों को देखकर भरत जी का हृदय जोर से धड़कने लगा।